आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी। अपने सटीक रणनीतिक गुणवत्ता और देशभक्ति के कारण विदेशों में भी अपने काम करने के रणनीति को लोहा मनवा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले सीडीएस ऑफिसर जनरल बिपिन रावत के बारे में, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम सर बिपिन रावत के बारे में विस्तार से जानेंगे। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पाउरी में हुआ था। ये हिंदू धर्म के राजपूताना फैमिली से थे। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह रावत था, जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे और इंडियन आर्मी के 11th गोरखा राइफल्स में ऑफिसर थे तथा लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर हुए थे। वहीं इनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक एक्स एमएलए की डॉटर थी। जनरल बिपिन रावत को आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा इनकी फैमिली से ही मिली थी। इनके पिता के अलावा भी परिवार में बहुत से सदस्य भारतीय थल सेना में सेवाएं दे चुके थे। बचपन से ही आर्मी के माहौल में पले बड़े सर बिपिन रावत का आर्मी ज्वाइन करने का जुनून समय के साथ बढ़ता गया। सर बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा की बात करें तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन उत्तराखंड के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल से हुई थी तथा इनकी हायर एजुकेशन सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से कंप्लीट किए। ये 12वीं के बाद एनडीए खड़कवासला में दाखिल हुए। यहाँ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही अपनी आर्मी की फर्दर ट्रेनिंग को पूरी की। आपको बता दें कि आईएमए में उन्हें अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये हर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों, ये उसको ही मिलता है जो सब चीज़ में बेस्ट हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सबसे एक सम्मानजनक चीज़ होती है, यानी ये एक बेस्ट कैडेट थे जो बेहतरीन बन के निकले वहाँ से। कहते हैं कि शीशे को हीरे में तब्दील कर देती है आईएमए एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये पूरा डिसिप्लिन सिखा देती है किसी को। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो आर्मी है वो अदर कंट्री आर्मी के मुकाबले वेल डिसिप्लिन होती है। जनरल बिपिन रावत आईएमए देहरादून से निकलने के बाद ये हायर स्टडी करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से ये हायर कमांड कोर्स किए, उसके बाद अपने देश वापस आ गए। इन्होंने अपना स्टडी जारी रखा। रक्षा के क्षेत्र में ये एमफिल और पीएचडी किए। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से ये मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर के क्षेत्र में डिप्लोमा भी किए और इनको 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट और फिलोसफी अवार्ड से नवाजा गया। ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको हर चीज़ का अनुभव था। 16 दिसंबर 1978 को इनको सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया और गोरखा में 11th गोरखा राइफल्स में इनको जगह मिली। ये चौथे गोरखा हैं जो भारत के आर्मी चीफ बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पिताजी भी इसी यूनिट में थे और फिर इनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जहां इन्होंने 10 साल तक सर्विस जम्मू एंड कश्मीर को दिया और उसके बाद बहुत सारी आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन में रहे। ये कई बार इंस्पेक्टर के तौर पर इन्होंने काम किया, कई बार इन्होंने मोर्चा संभाला। दोस्तों 1987 में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें ये शामिल थे। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी म्यांमार में वो इनकी ही रणनीति थी। जो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो भी इनकी ही रणनीति थी, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो। इसके बाद दोस्तों इनके विचार और इंटरव्यू की बात करें तो ये चाणक्य नीति के बहुत ज़्यादा बात करते थे।
ये बताते थे कि चाणक्य नीति में ना सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉलिटी के बारे में बातें हैं, बल्कि सैन्य अनुशासन के बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि सैन्य कार्रवाई कैसे करनी चाहिए। ये ट्रूप सेक्युरिज्म के बारे में भी बात करते थे। बोलते थे कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत ही सेकुलर आर्मी है। हमारी आर्मी कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेदभाव नहीं करती है। हम सारे त्यौहार मिलकर मनाते हैं, चाहे वो ईद हो या क्रिसमस हो या होली हो। इनका कहना था कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ना, तब आप भारतीय होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कास्ट के हैं। इन्होंने कई ऐसे स्पीच दिए जिनमें ये आर्मी के प्रति लगाव और लोगों को मोटिवेट करते थे। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है, ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। इनके अपने मूलभूत 5 सिद्धांत थे जिन पर ये चलते थे तथा अपने सैनिकों को याद भी दिलाते थे कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। देखिए दोस्तों, आर्मी की एक रूल है कि अगर 30 साल के ऊपर आपकी सर्विस हो गई है तब आप चीफ ऑफ आर्मी बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को बिपिन रावत को आर्मी में जीओसी बनाया गया। उसके बाद 1 सितंबर 2016 को इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया। आपको बता दूं, ये भारत के 27वें चीफ ऑफ आर्मी बने थे और 4थे गोरखा ब्रिगेड बने थे भारत के। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्रथम गोरखा ब्रिगेड भारत के कौन थे, कमेंट में बता दीजिए। 31 दिसंबर 2016 को इनको 27वें चीफ ऑफ आर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। इनको नेपाल के आर्मी जनरल पद का ऑनरी भी बनाया गया था। अगर इनकी मिलिट्री करियर की डीपली बात करें तो ये 16 दिसंबर 1978 को 11th गोरखा राइफल के 5th बटालियन में कमीशन हुए थे। इस बटालियन में रहते हुए इन्होंने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड काउंटर इंसुलजेंसी ऑपरेशन में महारत हासिल की। इन ऑपरेशन से 10 साल के अनुभव के कारण इनको सटीक युद्ध नीति बनाने का अच्छा खासा अनुभव हो गया था। मेजर के पद पर रहते हुए इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कंपनी की कमान भी संभाली थी। आपको बता दूं दोस्तों कि एक कंपनी में लगभग 80 से 200 सैनिक होते हैं। इस कंपनी को एक मेजर या कैप्टन के द्वारा कमांड किया जाता है। जब ये कर्नल थे तब ये अपने ही यूनिट 11th गोरखा राइफल के 5th बटालियन को इन ईस्टर्न सेक्टर अलोंग एलएसी एट लिबिथी को भी कमांड किया। एलएसी पर इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। ये 20 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल बने और ये 30 दिसंबर 2019 को भारत के प्रथम सीडीएस के रूप में चुने गए। सीडीएस के पद पर अपनी सेवाएं देते हुए सर बिपिन रावत वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, देश ने इस महान योद्धा को
8 दिसंबर 2021 को कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया। जिस हेलीकॉप्टर में यह घटना हुई वो रसिया का Mi-70 V5 हेलीकॉप्टर था, जिनमें CDS बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और अन्य 13 जवान भी शहीद हुए थे। पर उनके द्वारा देश के लिए किया गया योगदान हर भारतवासी हमेशा याद रखेगा। तो दोस्तों, ये थी देश के प्रथम CDS के बारे में कुछ जानकारी। इनके द्वारा कुछ मेडल भी प्राप्त किए गए थे जो आप देख सकते हैं, और इनके द्वारा संपन्न किए गए मिशन की भी जानकारी आप देख सकते हैं।